Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आपको मालूम ही है कि दुनिया कितनी जल्दी बदलती है और जो जो ईरान में और इराक का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि इराक पूरी तरीके से ईरान के साथ अलाइंड है। एज ए शिया कम्युनिटीज बोथ आर एक्टिंग एज वन। तो ये युद्ध सिर्फ ईरान का नहीं है, ये इराक का भी युद्ध बन चुका है। बहुत सारी मिसाइल्स थी, बहुत सारे जो एक्शंस थे वो इराक से भी हुए हैं। तो अब कतर एक बहुत छोटा सा देश है। कतर भी उसी होर्मुज स्ट्रेट में है, जो अहुर माजदा, उसी से बना शब्द होर्मुज। तो कतर भी उसी जगह पे है। लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र में जो चल रहा है, इसमें भारत के ऑप्शंस खुल रहे हैं। क्या ऑप्शंस है भारत के? अब जैसे पाकिस्तान ने ब्रोकर के डील क्यों किया? अब आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान को अगर इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, दिस इज द ओनली पाथवे। ये पाकिस्तान जो है वो यूज कर रहा है डिप्लोमेसी को। आपको मालूम है उसकी मिलिट्री लड़ नहीं सकती। पाकिस्तान यूज कर रहा है डिप्लोमेसी को टू क्रिएट एन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर इटसेल्फ, जो उसकी पूरा रेलेवेंस चली गई थी। उसने आपको घुसाया अमेरिका को कन्विंस करके। पहले तो उसने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स और इन सब में उसने एंट्री करी और उसके थ्रू अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प का ध्यान खींचा उसने, थ्रू स्टीव विटकॉफ एंड जेरेड कुशनर के थ्रू। और उसने अपने इस डील के अंदर घुसाया, जबकि जेरेड कुशनर जू है, ताकि वो एक इंटरनेशनल रेलेवेंस बनाए पिटने के बाद। जैसे कि सिंदूर में उसकी पिटाई हुई, उसका पाकिस्तान का फोकस सिर्फ भारत में है और कहीं नहीं है। और उसका एग्जिस्टेंस ही है भारत को अपोज करना, और उसको तुरंत एक्सेस मिल गई टू द टॉप। और उसने अपने आपको इस डील के अंदर घुसाया टू बिकम द पीस मेकर, जबकि इट इज द बिगेस्ट ट्रबल मेकर ऑफ द वेस्ट इन दिस रीजन अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान को बनाया इसलिए गया था भारत को कंट्रोल करने के लिए, और उस अपने को डील में घुसाया। और दे वेंट टू, अब जो भी आपने डील में देखा विद कतर, विद they were involved. The involvement of Pakistan in this entire deal is all about getting relevance. और एक बड़ा चालाकी से उसने नैरेटिव शुरू किया कि इंडस वैली, जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पोस्ट किया कि ये तो शिव जी का पूजा होता है, उसे बोला हम भी हिंदू हैं, हमारा कल्चरल बेनिफिट है, ये कल्चरल है। तो मतलब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान भी उसी सभ्यता से है। इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि पाकिस्तान और ये भारत के सेक्युलर लोगों के लिए मैसेज है। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमारी भी वही है, वो हमारा विरासत है, हम हिंदू थे पहले, अब हिंदू नहीं है। तो उसके लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है कि पहले हिंदू थे, अब हम हिंदू नहीं है। लेकिन उस सिंधु वैली को वो यूज कर रहा है कि दैट वाज द पास्ट, अब हमारा वैसा नहीं है, हमारा इतिहास वो है लेकिन हम वो नहीं है। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग द करंट रिलीजियस इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड ऑफ पाकिस्तान। और भारत ने तो प्रूव किया कि वहां पे भी है राखी गढ़ी। पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि जो बोल रहा है उसका ज्यादातर भाग भारत के अंदर है, तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाता है। जो बाकी देशों में अमेरिकन से वेस्टर्न कंट्रीज ने किया, इलीगल कॉलोनीज में किया, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वहां पे तो प्योर कॉलोनाइजेशन है, क्योंकि वहां के लोग थे ही नहीं। ये लोग गोरे लोग तो वहां भेजे गए थे, एंग्लो सैक्सन्स, बाय फोर्स। यहां पर केस अलग है। पाकिस्तान तो पहले से हिंदू राष्ट्र था, अभी तो उसके जगहों का नाम भी हिंदू है, तो उसने नाम बदलने शुरू कर दिए। गेम कुछ और है। गेम क्या है कि सिंदूर के बाद उसको इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए टू प्रूव इट्स रेलेवेंस, लेकिन इस चक्कर में अपनी रेलेवेंस खो बैठा है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हो रहा है कि उसने आपको फोर्सिबली इंटरफेयर करवाया इस पचड़े में, ईरान और उसके युद्ध में, ईरान यूएसए के युद्ध में संधि कराने के लिए। उसका क्रेडिट इसके पहले कि कतर लेके जाता,
वो भी पहुंच गया स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में दे बिकेम द ट्रांसलेटर्स फॉर अमेरिका, समझ रहे आप, कतर के साथ। लेकिन इस चक्कर में अब जो देखिए अमेरिकन का कुछ पता नहीं होता कब वो क्या बोलेंगे कभी क्या नहीं बोलेंगे, डोंट गो बाय व्हाट दे से। लेकिन इस चक्कर में भारत के सारे ऑप्शंस खुल गए। मींस अब भारत को पता लग गया कि भारत की जो मेन दुश्मनी है वो पाकिस्तान से ज्यादा वेस्ट से है। पाकिस्तान एक जस्ट मोरा है, उसको मिलिटरीली वो चैलेंज नहीं कर सकता भारत को, और भारत को ये रियलाइजेशन अब हो गया है। सारे विकल्प खुल गए भारत के सामने। वो ये दो विकल्प ये खुले हैं कि जैसे ही ये डील खत्म होती है, ये कभी खत्म होने वाली, बाय द वे ये डील नहीं होने वाली, क्योंकि इजराइल इसमें पार्टी नहीं है, ये डील नहीं होने वाली। और इजराइल तो पूरा लेबनान पे कंट्रोल करना चाहता है, बेन गवीर ने बोल दिया, तो ये डील नहीं हो सकती। और जो भी एमओयू हुआ है वो टेम्परेरी है, अमेरिका की करंट तेल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसके पास से 4 हफ्ते का तेल बचा है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अलावा कुछ अमेरिका में बचता नहीं है। तो भारत के लिए ऑप्शन कैसे खुले? पहली बात तो ये है कि अब अमेरिका को पता लगेगा कि अभी तक पाकिस्तान उसको यूज कर रहा है फॉर गेनिंग इट्स रेलेवेंस, ताकि उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिले अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया को एग्रेसर की तरह वो पॉइंट पेंट करना चाहता है, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि एग्रेशन तो भारत ने फेस किया इनके साथ। और भारत को भी वो अपनी जो पुरानी नीति थी, हम माफ कर देंगे, अगली बार देखेंगे, उसने सीज फायर किया तो मान जाएंगे, वो नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब दुश्मन कमजोर हो उसको खत्म करना चाहिए जड़ से, नहीं तो वो प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बन के आएगा सामने बाद में, क्योंकि वो आपकी गलतियों से ऑलरेडी सीख चुका है। अब भारत के पास सारे विकल्प कैसे खुल रहे हैं? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का इररेलेवेंस एट द वर्ल्ड स्टेज अदर देन दिस डील इज बीइंग प्रूवन। पाकिस्तान ने पूरी अपनी डिप्लोमेटिक ताकत डाल दी इस डील में, लेकिन उसके पास इसके अलावा कुछ और नहीं है। बड़ा चालाकी से किया उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब मिलिट्री की बात आती है और भारत के रिजॉल्व की बात आती है, एवरी सिंगल टेरर मॉड्यूल जो भारत के अंदर ऑपरेट करता है उसको तो सपोर्ट वेस्ट से है, उसको ना चाइना से सपोर्ट है, कहीं से नहीं। चाइना इतना पैसा उसके पास नहीं है देने के लिए। चाइनीज आपको मालूम ही है, दे आर हार्ड बार्गेनर्स लाइक इंडियंस। वो कुछ भी फ्री में किसी को नहीं देते, दे विल नॉट इन्वेस्ट मनी एनीवेयर। उनका मीडिया मैनिपुलेशन भी काफी पुअर होता है। दे ट्राइड देयर बेस्ट विद कांग्रेस पार्टी, बिकॉज कांग्रेस पार्टी अप्रोच देम। कांग्रेस पार्टी कही थी मुफ्त में काम करेंगे, तो $3 लाख देना बड़ी बात नहीं है उनके लिए। $3.5 लाख में बिक गया कांग्रेस पार्टी, इज नथिंग फॉर देम। और जो इलीगल जो स्ट्रक्चर्स था वो सारा तो वेस्ट का था, उसका था ही। तो भारत के अमित शाह के एक्शन के बाद, डोभाल के समझने के बाद, डोभाल जी ने जो समझा इसको, वो तो लंबे समय से देख रहे हैं काम कौन कर रहा है। तो पाकिस्तान इज जस्ट ए सिम्टम ऑफ ए बिगर डिजीज है वेस्टर्न प्लान्स टू कीप इंडिया ऑक्यूपाइड, ये है। अब भारत के सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, बिकॉज उसकी सैन्य शक्ति बढ़ चुकी है। पाकिस्तान हैज बिकम ए मिलिट्री नॉन प्लेयर, वो एक्ट नहीं कर सकता। टर्की को क्लिप कर दिया, तो अब जो भी एक्शन होगा उसकी प्रिपरेशन चल रही है। आप एक और एक्शन देखिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने, देखिए बांग्लादेश का सॉल्यूशन पाकिस्तान में होता है। अगर पाकिस्तान नीचे जाएगा तो बांग्लादेश अपने आप सॉल्व होगा। अगर अमेरिका को नोटिस आप देते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों सॉल्व होंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला कि आप किराना हिल्स की रक्षा आप करिए, हमारे बस की बात नहीं है। मींस इंडिया को भी मैसेज दिया होगा अमेरिका ने कि वो हमारी साइट है, इनकी नहीं है। और दैट साइट इज बीइंग मेंटेन टू एनफोर्स प्रेशर ऑन रशिया, कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है या न्यूक्लियर वॉर होता है रशिया के साथ, तो कुछ बम पाकिस्तान की तरफ से गिराए जाएंगे रशिया के ऊपर। ये उसकी प्रिपरेशन है। ये ओल्ड ब्रिटिश प्लान था, उसका रेलेवेंस अभी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है उसका रेलेवेंस। उसका रेलेवेंस आपको क्यों नहीं दिखता अभी? क्योंकि
अभी जो मीडियम ऑफ डिलीवरी बदल चुका है, लॉन्ग रेंज मिसाइल सबके पास है और देयर इज नो एस्केपिंग कि किराना हिल्स पे अगर कुछ एक्शंस करता है अमेरिका अगेंस्ट रशिया, उसका आंसर शायद उसको लोकली मिल जाए भारत से। तो रशियन सिक्योरिटी के लिए भारत का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान नॉट रिमेनिंग एज एन ऑप्शन टू बी यूज्ड बाय अमेरिकन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारे ऑप्शन अब खुल चुके हैं। अब बहुत सारे एक्शंस जो होते हैं जो अमित शाह ने अभी किए हैं, पहले तो आपको मालूम है टिमोथी इनिशिएटिव वाला किया, फिर दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी किया, 15 किलोमीटर का सिक्योरिटी का उससे पैरामीटर पे रखा, प्लस एफसीआरए ने सारी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की हवा निकाल दी है। अभी जो है रॉबर्ट मूर और इजराइल के एक्स मोसाद चीफ अजीत डोवाल से मिलने गए साउथ ब्लॉक में, है ना, अभी इसका नाम बदल गया है, वहां पे गए मिलने के लिए। क्या वो चल रहा है? नेगोशिएशन, दिस इज द रियल नेगोशिएशन गोइंग ऑन। असली नेगोशिएशन भारत में चल रहा है। इजराइल और ब्रिटिश इंटेलिजेंस, इनका ही ऑपरेशन था टू सपोर्ट ईरान। हाउ ईरान इज वर्किंग सो लॉन्ग, तो अगर ये लोग एग्री नहीं करेंगे किसी डील के लिए तो देयर विल बी नो डील बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। और भारत के विकल्प खुल चुके हैं कि अगर इजराइल का जो गेम है और जिसको भारत सपोर्ट करता है ओपनली, और इजराइल की सुरक्षा, इजराइल के भारत सपोर्ट करता है ओपनली, भारत का पब्लिक ओपिनियन इज इन फेवर ऑफ इजराइल, जो कि केयरफुली कंस्ट्रक्टेड व्यू पॉइंट है बाय मोसाद। तो भारत की भी एजेंसीज काम करती है इन इजराइल ऑल्सो, और इजराइल में आपने देखा कितने सारे भारतीय सैनिकों को उन्होंने ऑनर किया। अब भारत के विकल्प कौन कौन से खुल गए? पहली बात, टेक एन ओपन ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान बाय डिक्लेयरिंग एज ए स्टेट एनिमी। उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकता भारत, क्योंकि वो अभी भी भारत की इलीगल जमीन को पकड़ा हुआ है। अगर वो भारत की जमीन को नहीं पकड़ा हुआ होता पीओजेके को, तो उसको इलीगल स्टेट डिक्लेयर किया जा सकता था एज ए टेररिस्ट स्टेट। लेकिन अगर भारत डिक्लेयर करेगा तो वो एरिया भी पाकिस्तान के अंडर माना जाएगा, तो भारत किसी भी तरह उसको टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर नहीं कर सकता। एवरी अदर एक्शन दे विल टेक, वो तो किया उन्होंने कि जितना भी टेररिस्ट कैंप से वो तो बिंदास अटैक किया। इस बार भारत के ऑप्शंस खुले मेन वॉर करने के ओवर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये इजराइल इज ऑक्यूपाइड, इजराइल की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट ऑक्यूपाइड है। ईरान का एक्शन बनता नहीं है, कोई भी ईरान का सपोर्ट नहीं बनता, टर्की का सपोर्ट नहीं बनता पाकिस्तान को, और अमेरिकन सपोर्ट भाग जाएगा बिकॉज ट्रेड डील लटकी हुई है। तो ये सब काम ट्रेड डील के पहले होने चाहिए। ट्रेड डील अमेरिका को गिफ्ट मिलनी चाहिए आफ्टर दे एक्ट कंप्लायंट टू द इंडियन रिक्वेस्ट, तब हमको मिलना चाहिए कि भाई ठीक है, हम आपके ट्रेड डील साइन करेंगे। इफ यू स्टे आउट ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, गो बैक टू अमेरिका, स्टे इन अमेरिका, हम यहाँ पे पूरा देखेंगे, अब यू गेट आउट ऑफ हियर। तब तक ये सॉल्व होने वाला नहीं है, और भारत के सारे ऑप्शंस खुल गए अभी ट्रेड डील पे रोक के, एंड भारत कैन टेक ऑल द एक्शंस इन बांग्लादेश एज वेल एज इन पाकिस्तान फ्रीली। चाइना विल नॉट गेट इन्वॉल्व, बिकॉज चाइना का जो प्रॉब्लम कुछ और है। चाइना के अंदर चाइना के वेपन्स चलते नहीं है, प्लस चाइना के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन का प्रॉब्लम है। नॉट इनफ पीपल टू मैनेज एवरीथिंग इन चाइना बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। भारत के पास भी वही प्रॉब्लम आने वाली है थोड़े दिनों में। एक्सट्रीम केस ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड ओल्ड एज पीपल मोर इन नंबर देन यंग पीपल, प्लस डेमोग्राफिक चेंज। इन सब को रोकने के लिए भारत को ये एक्शंस करने ही पड़ेंगे। जैसे गीता में लिखा होता है नियोक्षसी, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो अपने स्वार्थ के कारण आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, फोर्स हो जाएगा। तो शास्त्र तो ये बोल रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा अच्छा समय है ये। अब तारों का क्या होगा मुझे पता नहीं, नक्षत्रों का क्या होगा मुझे पता नहीं, ज्योतिष का मुझे पता नहीं, लेकिन जो समीकरण है उसमें तो बिल्कुल लग रहा है कि ये सही समय है। यही सही समय है। ईरान में कोई पीस होने वाली नहीं है, और जितने भी गड़बड़ी पश्चिमी देशों ने मचाई है भारत के लिए, वो जनरेशंस हिस्ट्री बुक्स में मेसोपोटामिया को अलग दिखा दिया, सुमेरिया को अलग दिखा दिया, हिताइत मिताइत को अलग दिखा दिया। ये सारे भारत के वेदों से कनेक्टेड सभ्यताएं हैं। सुमेरियन को अलग दिखा दिया, टार्टारियंस को अलग दिखा दिया। टार्टारिया आप सुनते ना,
टाटारिया इज ए हिंदू सिविलाइजेशन। आजकल नाम हिंदू है, बट ओरिजिनली तो वेदों पे आधारित है, पुराणों पे आधारित है सिविलाइजेशन। तो और मंगोलिया में कुछ और गेम है, वो मेरे अगले वीडियो में सुनिएगा कि जयशंकर मंगोलिया क्यों पहुंचे, वो में अलग है। तो ये जो बहुत बड़ा जो गेम है, भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी हैं और भारत की सैन्य शक्ति इस प्रकार की है कि भारत को इस समय डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह डरता तो भारत कभी भी नहीं था, लेकिन इस समय खुल के ऑपरेशन करने की जरूरत है, नहीं तो ये थोड़े समय के लिए और डेवलप करेंगे अपने आप को, भारतीय सैनिकों का और नुकसान होगा। तो ये सरकार को तो मालूम ही है, बट समय एकदम अपॉर्चुन है, सारे विकल्प खुल चुके हैं भारत के सामने। अब वेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान किसी एक्शन, क्योंकि सारे प्रूव हो चुके। और ये समझिए पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहा है पश्चिमी देशों के साथ। पिटरेगा पाकिस्तान, लेकिन पश्चिमी देशों का ही वो एक प्रोडक्ट है। इस्लामिज्म तो वही लोग बढ़ाते हैं। कैथोलिसिज्म इज अ सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इस्लामिज्म, सबको मालूम है। कैथोलिसिज्म की टेरिटरीज जहां जहां खाली हुई थी वहां पे इस्लामिज्म घुसा था। ओके, तो जहां जहां पे वो नहीं कर पाए इस्लामिज्म को छेड़ दिया उन्होंने। अरेबिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईरान वॉज ए चर्च प्रोजेक्ट। उन्होंने डिवाइड किया, उस साइड का आप ले लो, इस साइड का हम ले लेते हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर के वेस्ट का हम लेते हैं, बाकी आप रखो, हमको नहीं जाना वहां पे। इट्स टू हॉट, दैट वाज द मेन रीजन, टू हॉट। तो अभी तक जो लोग आपको बोल रहे थे कलयुग खत्म हो गया है, जो इन्होंने बाकी वीडियो में बोला था, मैं बोला कलयुग अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कलयुग शुरू होगा, धीरे धीरे शुरू होगा। असली कलयुग किसी ने देखा नहीं, अभी तो सिम्टम्स हैं सारे, शुरू के सिम्टम्स हैं। बाकी कलयुग में मशीन्स आर गोइंग टू रूल, वो होने वाला है। और उसके लिए बॉर्डर्स जो है, जब तक भारत अपने पुराने स्वाभाविक बॉर्डर्स में नहीं आता, भारतवर्ष के बॉर्डर्स में, तब तक भारत के लिए प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो ये अच्छा मौका है भारतीय सरकारों के लिए और इतिहास के लिए कि भारत रिक्लेम्स द लॉस्ट टेरिटरीज। उसका एक ऑफिशियल पॉलिसी होना चाहिए कि दिस इज भारत, दिस इज एक्सटेंडेड भारत, दिस इज इन्फ्लुएंस रीजन ऑफ भारत एंड दिस इज आउटलाइंग एरियाज ऑफ भारत, ऐसे करके, जैसे पुराने समय में था। तो भारतीय सुरक्षा यहां से इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल एशिया अप टू अलमाटी शुड बी विद इन आवर पावर प्रोजेक्शन रेंजेस, ऑलरेडी है। स्टेटमेंट्स लाने जरूरी हैं, जैसे कि डी रिकॉग्नाइजिंग हेनरी मैकमोहन लाइन, डी रिकॉग्नाइजिंग डुरन लाइन, डी रिकॉग्नाइजिंग बर्मीज इंडिपेंडेंस। ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज इमीडिएट भारत, दिस एक्सटेंडेड भारत, दिस सिक्योरिटी रीजन ऑफ भारत, इन्फ्लुएंस ऑफ भारत, ऐसे करके उसको डिफाइन करना पड़ेगा एक अम्ब्रेला। और पहले के लोग भी करते थे बिना सैटेलाइट्स के, तभी रक्षा होती थी ना। आज भी वो किया जा सकता है। ऑब्वियसली हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, तो मेरा कंपैरिजन ये है कि पहले अगर बिना सैटेलाइट के लोग करते थे, आज तो हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं, और भी आसानी से कर सकते हैं अम्ब्रेला क्रिएट करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और हम लोग का सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, तो लिंक सारे मेरे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। सी यू इन द नेक्स्ट शो।